हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईसेल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 15th एंड 16th ऑफ सितंबर 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डेडिकेटेड टू द नेशन 3 की पेट्रोलियम सेक्टर प्रोजेक्ट्स इन बिहार वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नेशन को डेडिकेट किए हैं 3 पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे? बिहार में। द प्रोजेक्ट्स विच विल कम एट द कॉस्ट ऑफ 900 करोड़ विल इंक्लूड दुर्गापुर बंका सेक्शन ऑफ पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट एंड 2 LPG बॉटलिंग प्लांट इन ईस्ट चंपारण एंड बंका ईच। और ये जो ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये कितने के 900 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट्स रहेंगे, जो इंक्लूड करेगा दुर्गापुर बंका स्टेशन को, जो कि पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन ऑगमेंटेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। और 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स को भी इन्होंने की भी बात कही गई है। कहाँ पे? ईस्ट चंपारण और बंका ईच में जो है ये 2 LPG बॉटलिंग प्लांट्स को भी इन्होंने जो है इसकी बात की भी करी गई है। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹971 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट इन बिहार। और 971 करोड़ का एक जो है प्रोजेक्ट भी अप्रूव किया है गवर्नमेंट ने। ये बेसिकली एक हाईवे प्रोजेक्ट है, बिहार में जो है इसका ये रहेगा, बिहार का हाईवे प्रोजेक्ट है ये, 971 करोड़ का रहेगा। एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है, इन्होंने अप्रूव किया एक प्रपोजल कि ये लोग 120 किलोमीटर की एक कॉन्क्रीट रोड कंस्ट्रक्ट करने की बात कही है। मंगर भागलपुर तृप्ति और कहलगांव कंक्रीट रोड कंस्ट्रक्ट करने की बात की गई है नेशनल हाईवे 80 में, जो कि बिहार में है। और ये जो अगर बात करते हैं हम लोग नेशनल हाईवे एंड रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की, तो ये कौन है? तो ये है नितिन जयराम गडकरी। और इनका निर्वाचन क्षेत्र होता है नागपुर महाराष्ट्र। और ये रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के साथ साथ MSME मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। अच्छा, ये याद रखिएगा कि ये जो पेट्रोलियम प्रोजेक्ट्स है इनकी कॉस्ट है 900 करोड़ रुपीज़। और जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी है? हाईवे प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो 971 करोड़ रुपीज़ है। ये दोनों ही बिहार में इन प्रोजेक्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। इन इंडिया द इंजीनियर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सितंबर 15 एवरी ईयर। हर साल भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। और ये दिन 1968 से मनाया जाता है। और इस दिन होता क्या है? द डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द इंजीनियरिंग पायनियर ऑफ इंडिया सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। और बेसिकली ये बात हो रही है कि इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के इंजीनियरिंग पायनियर की, जिनका नाम है सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया और पॉपुलरली नोन है सर MV। सर MV वॉज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर। और इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न मैसूर भी कहा गया है सर MV को। एंड ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न फॉर हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द बिल्डिंग ऑफ इंडिया 1955। और 1955 यानी कि 1955 में सर MV को भारत रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बेसिकली ये चीज़ याद रखने वाली है कि 15 सितंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? इंजीनियर्स डे मनाया जाता है भारत में। 1968 से हम ये दिन मना रहे हैं। और इस दिन होती है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सर MV, जो कि इंजीनियरिंग पायनियर रहे हैं भारत के। Private sector general insurer ICICI Lombard General Insurance Company Limited has inked a bank assurance deal with private lender Yes Bank for selling its insurance products. Basically private sector general insurance है ICICI Lombard General Insurance Company Limited। और इन्होंने बैंक assurance deal साइन की है प्राइवेट सेक्टर बैंक Yes Bank के साथ। इन्होंने जो है ICICI Lombard General Insurance Company ने इन्होंने जो है ये डील साइन की है। बेसिकली किस लिए ये डील साइन की गई है? इसलिए कि बेसिकली जिससे कि इनके जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं उनको सेल किया जा सके। बेसिकली जो बैंक है वो अपने बैंक क्या कर सके, ये जो ICICI लॉम्बार्ड है उनके इंश्योरेंस प्रोडक्ट को सेल किया जा सके थ्रू बैंकिंग सेक्टर। और इसलिए क्या किया है ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी ने बैंक इंश्योरेंस डील जो है वो इंक करी है किसके साथ? यस बैंक के साथ। मध्य प्रदेश मध्य श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी Central Discom has become the first power distribution company in the country to adopt e-office system। बात ये कही जा रही है कि मध्य श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी जो है सेंट्रल डिस्कॉम, ये जो है पहला फर्स्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई है भारत की जो अडॉप्ट करेंगे ई-ऑफिस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे। ई-ऑफिस सिस्टम को अडॉप्ट किया जाएगा। और बेसिकली इट इज इफेक्टिवली बीइंग रन इन कॉर्पोरेट ऑफिस। और इसको ऑफिसेज ऑफ रीजनल चीफ जनरल मैनेजर एंड सर्कल। और बेसिकली इसको रन कहाँ किया जाएगा? कॉर्पोरेट ऑफिसेज में इसको रन किया जाएगा। ऑफिसेज ऑफ रीजनल चीफ जनरल मैनेजर और सर्कल्स में ये रन किया जाएगा। तो मध्य श्रेष्ठ विद्युत वितरण कंपनी सेंट्रल डिस्कॉम ये पहली पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हो गई है भारत की जो ई ऑफिस सिस्टम को अडॉप्ट करेंगे।
The Disciple, written and directed by Chaitanya Tamhane, has won the Best Screenplay at the 77th Venice International Film Festival. The Disciple basically ये इसको it has been written and directed by Chaitanya Tamhane और ये जो है इन्होंने क्या बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है एट 77th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। क्या हुआ है, इन्होंने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड जीता है। और इसको प्रोड्यूस किसने किया था? इट वॉज प्रोड्यूस्ड बाय विवेक गोम्बर। विवेक गोम्बर ने इसको प्रोड्यूस किया था और द award for the Marathi feature was revealed at the closing ceremony of the festival। बेसिकली ये मराठी फीचर मूवी है ये, और इसको जो है ये क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द फेस्टिवल इसको दिया गया था। ये अवार्ड बेस्ट स्क्रीन प्ले के लिए ये अवार्ड मिला था द डिसाइपल को, और इट हैव बीन रिटन एंड डायरेक्टेड बाय चैतन्य तम्हाने, और ये जो है इंपॉर्टेंट है। और ये 77th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। अ डे आफ्टर द इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज अवार्डेड बाय FIPRESIC, बेसिकली इन्होंने ये भी अवार्ड जीता था, ये इंटरनेशनल क्रिटिक्स प्राइज भी जीता था द डिसाइबल में बाय FIPRESCI। और बेसिकली ये इसको रिटन और डायरेक्ट किसने किया? तो इसको इट हैज़ बीन रिटन एंड डायरेक्ट बाय चैतन्य तम्हाने, और इन्होंने ही जीता है बेस्ट स्क्रीन प्ले अवार्ड एट द 77th वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। Yoshihide Suga has been elected as the new Prime Minister of Japan। Yoshihide Suga को न्यू प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है जापान का, एंड ही विल रिप्लेस शिंजो अबे हु रिसाइंड अर्लियर साइटिंग हेल्थ रीजन। बेसिकली हेल्थ इश्यूज़ के चलते शिंजो अबे को अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करना पड़ा ये, और इन्हीं की जगह अपॉइंट किया गया है योशीहिदे सुगा को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। The 2 days orientation and training program on IRAD app was conducted by the Ministry of Road Transport and Highways for the selected district of the Karnataka and Uttar Pradesh। Basically 2 दिन का orientation and training program रहा, IRAD ऐप पे था ये। इसको कंडक्ट किया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने फॉर द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश के सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बेसिकली इनको जो है ये 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रहा एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम रहा ऑन IRAD ऐप, एंड इट वॉज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फॉर द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज इज इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट। और ये जो IRAD है ये क्या चीज़ है? बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है इन्होंने जो है ये काम कर रहे हैं इस प्रोसेस पे कि ये लोग इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट को, विच विल बी एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्री, और जो बहुत ही जल्दी एप्लीकेबल रहेगा ऑल ओवर इंडिया। और ये बेसिकली IRAD का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रोड ट्रांसपोर्ट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस प्रोजेक्ट। और in the first instance it has been decided to implement the proposal in 6 states। और बेसिकली पहले इंस्टेंस में इन 6 स्टेट्स में जो है 6 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और कौन से स्टेट्स है? विद महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड तमिलनाडु। द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ IRAD हैज़ बीन एंट्रस्टेड टू IIT मद्रास एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक। और बेसिकली ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, जो IRAD ऐप है इसके डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन का जो है किसको दिया गया कार्यभार? तो ये दिया गया है IIT मद्रास फॉर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक। और बेसिकली बात की जाए IRAD ऐप की, तो इसका जो 2 डे ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम है इस ऐप पे, उसको कंडक्ट किस मिनिस्ट्री ने किया है? वो इसको कंडक्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने। और कौन से कहाँ के लिए कंडक्ट किया गया था? फॉर द सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। Managing Director of HDFC Bank Aditya Puri has been conferred the Lifetime Achievement Award by Euromoney Awards of Excellence 2020। Managing Director of HDFC Bank जो है नाम है, कौन है? इनका नाम है आदित्य पुरी, और इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है किसके द्वारा? यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस 2020 के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और किसको सम्मानित किया गया है? यह है मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक आदित्य पुरी। The social activist and former MLA from Haryana Swami Agnivesh passed away recently। He was 80। बेसिकली लीवर प्रॉब्लम्स की वजह से लीवर सिरोसिस से इनका निधन हुआ। नाम है स्वामी अग्निवेश, और ये कौन थे? ये बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट थे और फॉर्मर MLA रहे हैं। ये हरियाणा से, नाम है स्वामी अग्निवेश, इनका हाल ही में निधन हो गया और ये 80 वर्ष के थे।
Subhash Kamath has been elected as the chairman of the Board of Governors of the Advertising Standards Council of India ASCI यानी कि Advertising Standards Council of India के चेयरमैन के रूप में सुभाष कामत को इलेक्ट किया गया है। In a bid to fight against the novel coronavirus, the state government of Maharashtra has come up with the new campaign My Family, My Responsibility। एक नई कैंपेन है, ये बेसिकली महाराष्ट्र सरकार ने चलाई है, नाम है My Family, My Responsibility। बेसिकली कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने के लिए इस कैंपेन को चलाया गया है। Chief Minister Uddhav Thackeray has announced the campaign stating that people living in the state will have to take responsibility on their own to combat COVID-19 infection। और बेसिकली उद्धव ठाकरे ने ये जो है चीफ मिनिस्टर हैं जो कि महाराष्ट्र के, इन्होंने अनाउंस किया कि जो कैंपेन रहेगी ये बेसिकली क्या करेगी कि द कैंपेन इज स्टेटिंग दैट पीपल, कैंपेन के हिसाब से ये है कि जो भी लोग इस स्टेट में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, उनको खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कैसे वो कॉम्बैक्ट करें इस कोविड-19 इन्फेक्शन से। और बेसिकली ये जो कैंपेन है इंपॉर्टेंट यही है कि इसका नाम क्या है, नाम है माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट की कैंपेन है, तो ये कैंपेन लॉन्च किया है महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और जो यहाँ के गवर्नर हैं उनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी। The Modi government has appointed senior bureaucrat Rajesh Khullar as the executive director, World Bank, Washington, while Sameer Khare has been made executive director of the Asian Development Bank, Manila। बेसिकली सीनियर ब्यूरोक्रेट है, नाम है राजेश खुल्लर और इनको अपॉइंट किया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक, जो विच इज़ हेडक्वार्टर, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। और समीर खरे को अपॉइंट किया गया एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर है मनीला में, फिलीपींस में। तो बात ये कही जा रही है कि राजेश खुल्लर को अपॉइंट किया गया है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड समीर खरे को अपॉइंट किया गया है द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक in Manila। SBI, General Insurance and Yes Bank have signed a corporate agency agreement। बेसिकली SBI, General Insurance ने और Yes Bank ने एक corporate agency agreement साइन किया है। Under the corporate agency agreement, the Yes Bank will distribute the general insurance retail products to its customers। और Yes Bank अपने customers में SBI के जो भी general insurance retail products हैं उनको distribute करने की बात करेगा, इसको distribute करेगा। The products of SBI General Insurance Company will be offered to Yes Bank customers across 28 states and 8 union territories। और ये जो products हैं SBI General Insurance Company के, ये जो है offer करेंगे अपने products Yes Bank के कस्टमर्स को बेसिकली। और इसीलिए एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ये कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट साइन किया है येस बैंक के साथ। TechFest, the annual science and technology festival of the Indian Institute of Technology in Bombay, launched a nationwide initiative for college goers to address mental health concerns among the youth amid the coronavirus disease pandemic, COVID-19 pandemic। तो बात ये कही जा रही है कि एक बेसिकली TechFest ये क्या है, ये एक एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल है और ये IIT बॉम्बे का बेसिकली एक फेस्टिवल है जिसको नेशन वाइड ये बेसिकली इस तरीका का इनिशिएटिव कह सकते हैं। जो भी कॉलेज गोअर्स हैं, जो भी कॉलेज जाते हैं उनके लिए है बेसिकली, जिससे कि जो उनकी जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं उनके लिए काम किया जा सके इसके थ्रू, मतलब इसके लिए इसको लॉन्च किया गया। और ये जो है कोविड-19 पैंडेमिक के चलते जो भी हेल्थ कंसर्न्स है उसके लिए ये किया गया है। द festival committee has also launched a section on its official website that will connect students to counselors। और बेसिकली ये जो फेस्टिवल कमेटी है इन्होंने एक लॉन्च किया है, हैज़ ऑल्सो लॉन्च अ सेक्शन, और इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे एक ऐसा सेक्शन लॉन्च किया है जो कि कनेक्ट करेगा स्टूडेंट्स को काउंसलर से, विच विल कनेक्ट स्टूडेंट्स टू द काउंसलर्स एंड हेल्प फाइट द स्टिग्मा अटैच टू मेंटल इलनेस, जिससे कि ये जो काउंसलर्स हैं ये इन स्टूडेंट्स की हेल्प कर सके कि वो इस स्टिग्मा से, मेंटल हेल्थ से लड़ सकें। और इट इज़ कॉल्ड द होप, और इसका नाम जो दिया गया है ये इसका नाम है होप, हीलिंग अकर्स विद पॉजिटिविटी एंड एक्सप्रेशन। होप जिसका फुल फॉर्म है हीलिंग अकर्स विद पॉजिटिविटी एंड एक्सप्रेशन बेसिकली। और ये बात कहें टेक फेस्ट की, तो ये टेक फेस्ट ये एनुअल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल किसका IIT बॉम्बे का ये है। और इन्होंने साथ ही साथ एक फेस्टिवल कमेटी ने क्या लॉन्च किया, एक सेक्शन लॉन्च किया है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने जो है इस
स्टिग्मा से, मेंटल इलनेस से लड़ सकते हैं। और ये जो रहेगा इसका नाम क्या रहेगा, होप हीलिंग अकर्स विद पॉजिटिविटी एंड एक्सप्रेशन। One of the India's leading edtech companies, Great Learning, has announced the appointment of Virat Kohli as its brand ambassador. बेसिकली ये इंडिया की लीडिंग एडटेक कंपनीज में से एक है, नाम है ग्रेट लर्निंग, और इन्होंने अपॉइंट किया है विराट कोहली को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। On the occasion of Engineers Day, the Department of Post has released a customized My Stamp on India's first anti-satellite missile in the presence of National Security Advisor Ajit Doval. बेसिकली इंजीनियर्स डे के अवसर पर, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, इंजीनियर्स डे के अवसर पर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज़ किया है बेसिकली माई स्टैम्प को ऑन इंडियाज़ फर्स्ट एंटी सैटेलाइट मिसाइल पे इन्होंने जो है इसको रिलीज़ किया है इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की प्रेजेंस में इसको रिलीज़ किया गया, और जिनका नाम है अजीत डोभाल। द DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड एन एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड इन ओडिशा ऑन March 27, 2019। और बेसिकली DRDO ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट मिशन शक्ति APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, जो कि उड़ीसा में है, कब, March 27, 2019 को। और इस दिन इंजीनियर्स डे के दिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रिलीज किया है कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प ऑन इंडियाज एंटी सैटेलाइट मिसाइल इन द प्रेजेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल। On September 15th, 2020 is the 11th birth anniversary of first Chief Minister of Tamil Nadu, C.N. Annadurai, popularly known as Arignar Anna. He was also known as also a member of Rajya Sabha from 1963 to 1967. और बेसिकली तमिलनाडु इसको सेलिब्रेट भी कर रहा है। तो बात ये कही जा रही है कि 15 सितंबर 2020 को होता है बर्थ एनिवर्सरी, किसकी, 111th बर्थ एनिवर्सरी होती है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु की, जिनका नाम है CN अन्नादुरई। बेसिकली इनको अरिगनर अन्ना के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, ये मेंबर ऑफ राज्यसभा रहे हैं 1963 से 1967 तक। और बेसिकली बात किया जाए कि 111th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई CN अन्नादुरई की, और ये कहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर थे, तो ये तमिलनाडु के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे। The Asian Development Bank (ADB) has appointed Takeo Konishi as its new country director for India. Basically, Asian Development Bank ने अपॉइंट किया है ताकियो कोनिशी को अपने नए कंट्री डायरेक्टर के रूप में फॉर इंडिया, न्यू कंट्री डायरेक्टर फॉर इंडिया के रूप में अपॉइंट हुए हैं, नाम है ताकियो कोनिशी। Paytm First Games, a subsidiary of digital finance service platform Paytm, has signed cricketing legend Sachin Tendulkar as the brand ambassador for the platform. Paytm First Games, जो कि एक सब्सिडरी है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म Paytm की ही, इन्होंने अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर को एज द ब्रांड एम्बेसडर, यानी कि अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में Paytm फर्स्ट गेम्स ने अपॉइंट किया है सचिन तेंदुलकर को। Indian acting legend Amitabh Bachchan has partnered up with Amazon to bring a new celebrity voice experience for its user base in India. The Bollywood veteran star will have his voice recorded for the interactions with Alexa. Basically क्या किया है, जैसे कि हम जानते हैं Amazon Alexa के बारे में हमने सुना है, तो इंडियन एक्टिंग लेजेंड अमिताभ बच्चन जी ने इन्होंने क्या किया है, पार्टनरशिप किया है Amazon के साथ, जिससे कि ये लोग क्या Amazon क्या कर सकें, न्यू सेलिब्रिटी वॉइस एक्सपीरियंस ला सकें अपने कस्टमर्स के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं अमेजॉन एलेक्सा को। द बॉलीवुड वेटरन स्टार, और जो ये बॉलीवुड स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, ही विल हैव हिज वॉइस, उनकी वॉइस रिकॉर्डेड रहेगी, और जब भी कोई कस्टमर इंटरेक्ट करना चाहेगा अमेजॉन एलेक्सा से, कोई यूज़र इंटरेक्ट करना चाहेगा अमेजॉन एलेक्सा से, तो अमिताभ बच्चन जी की वॉइस रिकॉर्डेड रहेगी उस पर। और बेसिकली इसके लिए अमिताभ बच्चन ने पार्टनरशिप की है अमेजॉन के साथ। Interior designer Gauri Khan has authored her first book titled My Life in Design, which will be published by Penguin Random House India in 2021. बेसिकली इनकी डेब्यू बुक रहेगी गौरी खान की, जो कि एक इंटीरियर डिज़ाइनर हैं एंड फेमस बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान की वाइफ भी हैं, नाम है गौरी खान। इन्होंने अपनी पहली फर्स्ट बुक ऑथर करी है जिसका नाम है माई लाइफ इन डिज़ाइन, और इसको पब्लिश किया पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने, और ये जो है 2021 को ये बुक पब्लिश हो जाएगी। नाम है माई लाइफ डिज़ाइन, और ये किसने ऑथर की है बुक, गौरी खान की ये फर्स्ट बुक है, डेब्यू बुक है।
The International Day of Democracy is celebrated across the world on 15th September every year. Each year, हर साल 15 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी बनाया जाता है दुनिया भर में. It was established through a resolution passed by the United Nations General Assembly in 2007. Basically 2007 में एक resolution पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में और तब से ये दिन इस्टेब्लिश हुआ है. with the purpose of promoting and upholding the principles of democracy and provide an opportunity to review the state democracy in the world. और बेसिकली जो भी डेमोक्रेसी के पर्पस हैं उनको जो है प्रमोट करने के लिए और बेसिकली अपहोल्ड करने के लिए प्रिंसिपल डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को ये दिन मनाया जाता है और बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है जिससे कि रिव्यू किया जा सके द स्टेट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. स्टेट की डेमोक्रेसी को रिव्यू करने की एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है इस दिन के ज़रिए. और जो थीम रही 2020, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. द थीम फॉर 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. और बेसिकली इस दिन की जो थीम रही इस साल की वो थी कोविड-19 अ स्पॉटलाइट ऑन डेमोक्रेसी. इंपॉर्टेंट इतना ही है कि ये जो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी है ये कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है. और बेसिकली एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 2007 में, तब से ये दिन मनाया जा रहा है. और इसका जो थीम रही 2020 की इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी की वो थी कोविड-19 a spotlight on democracy. Rajasthan's Department of Industries and SIDBI यानी कि Small Industries Development Bank of India will work together to provide financial, technical, marketing and export support to MSMEs in the state. राजस्थान बेसिकली राजस्थान स्टेट ने राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के साथ काम करने की बात कही है जिससे कि फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केटिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया जा सके माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इन द स्टेट इन राजस्थान. September 16th was designed by the United Nations General Assembly as the International Day for the Preservation of the Ozone Layer और World Ozone Day. September 16th यानी कि आज के दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे. यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये दिन जो है डेजिग्नेट किया था कि September 16th को मनाया जाएगा इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर या फिर वर्ल्ड ओजोन डे के नाम से भी जानते हैं. और जो इस साल इस दिन की थीम रही वो क्या थी? द थीम फॉर द 2020 इज ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection. और जो थीम रही थी 2020 की वो थी ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection. तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही कि September 16 को कौन सा दिन मनाया जाता है, तो ये जो दिन मनाया जाता है उसका नाम है इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर या वर्ल्ड ओजोन डे. और जो थीम रही 2020 की इस दिन की वो थी ओजोन फॉर लाइफ 35 years of ozone layer protection. आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आएगा. हम फिर आएंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.